कभी हम खुद देखे, हम भी, हमारी दादी देखे कौन हाट में सब्जी बेचने गई, ऐसे बराबर जाती है। लेकिन कल मीडिया में हम भी मोबाइल में देखे, चूंकि हमें घर जाने का समय मिलता नहीं है। हम जिस असेंबली से जीते हैं वो गिरिडीह जिला में आती है और मेरा घर धनबाद जिला में है, तो हम भी घर जाने का मौका नहीं मिलता। हमने भी कल फेसबुक देखा तो लोग बता रहे भाई आपकी दादी देख रहे हैं सब्जी बेच रही है, आप विधायक है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, हम उसी परिवार से आते हैं। विधायक हमको जनता ने बनाया है, जनता की सुविधा के लिए हम विधायक बने हैं, अपने परिवार की सुविधा के लिए विधायक नहीं बने। तो निसंदेह आज हम एक विधायक चुन के आपके बीच आए हैं। एक साधारण परिवार से यहाँ तक उठ के आए हैं, कठिन परिश्रम से आए हैं, लगन, श्रद्धा और मेहनत से आए हैं। और बिल्कुल एक जिद, आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, वही जिद आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाएगी। और हम इतना तो जानते हैं, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, हम जब भी स्टूडेंट के बीच जाते हैं तो इस बात को हमेशा दोहराते हैं कि आप, हमें पूरा विश्वास है आप कम से कम हमसे बेहतर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के सिपाही हैं, उनकी शहादत हुई थी, तो उस समय हमारी माँ की उम्र मात्र 28 साल थी। यानी केवल 28 साल की उम्र में हमारी माँ विधवा हो गई थी। उसके बाद और क्या था कारण दुख का, कि हमारा जो छोटा भाई था वो माँ के कोख में ही था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था। उसका जन्म हमारे पिताजी के डेथ के 4 महीना बाद हुआ था। उसी 2-3 महीना पहले हमारे दादाजी का भी डेथ हुआ था। यानी एक ही साल में हमारे पिताजी और दादाजी दोनों दुनिया को छोड़ के चले गए। और हमारे जो चाचा है ना, वो जन्म से जन्मांध है, यानी उनके दोनों आंखें नहीं है, वो जन्म से जन्मांध है हमारे चाचा। यानी आप सोच सकते हैं, जिस महिला ने 28 साल की उम्र में अपने पति को खोया, अपने घर को जलते हुए देखा, आज उस महिला ने हमको पढ़ा लिखा के हमको एमएलए के रूप में लेके आए हैं। तो हमको लगता है कि आपके माता पिता तो हमसे बेहतर होंगे, बेहतर आपको माहौल बना के देते होंगे। तो सोचिए आप कितना दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए आपसे यही हमारा संदेश होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से कभी मत हारिएगा, मैदान में कभी कभी हार जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैदान को फिर से जीता जा सकता है। मन से कभी नहीं हारिएगा। हम भी लोकसभा का चुनाव हारे, जब मई का महीना में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का, जिसको जीत के लोग एमपी बनते हैं और एमपी से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, उस चुनाव को हमने भी हारा था। लेकिन फिर हम लोग लगातार अपने मेहनत को जारी रखे और आज फिर 4-5 महीने बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, उसको जीत के हम आए हैं। और केवल हम जीत के नहीं आए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, आने वाले चुनाव में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे आपको विधानसभा के अंदर दिखेंगे। तो इसलिए आप अपना जो रास्ता तय करते हैं उस रास्ते से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी, आपके प्रतिकूल होंगी, उन परिस्थितियों से समझौता करते हुए आगे बढ़ना है। अभी देखिए क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, देखिएगा अभी विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आएंगे या रोहित शर्मा, तो जब पेट कमिंस या स्टार्क उनको बाउंसर मारेंगे तो कभी कभी वो डक कर जाएंगे नहीं, बैठ जाते हैं कि छोड़ दो। तो कभी कभी जीवन में भी ऐसे कुछ परिस्थिति आएंगी तो उनका सामना करना होगा आपको। क्योंकि हम जिस फैमिली से संबंध रखते हैं हमें वो माहौल नहीं मिलेगा, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वही कठिनाइयां आपको सशक्त बनाएंगी, आपको मजबूत बनाएंगी और वही आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन इस संस्थान में अध्ययनरत हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, उन्हें हमारी ओर से कोटि शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की बधाई। और निसंदेह एक एमएलए के रूप में जब भी लगे आपको हमारी आवश्यकता, भले ये रामगढ़ है लेकिन हम कम से कम आधी झारखंड की समस्याओं के साथ फिलहाल खड़े हैं। जब भी आपको हमारी जरूरत लगे जरूर याद रखिएगा। और भले और ऐसे भी रामगढ़ की जनता ने हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, पणेसर जी यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को आपने 70,000 वोट किया है। तो इसलिए हमारी रामगढ़ में भी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को हम लोग निर्वहन करेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे हमारे लायक कोई कार्य, बेहिचक कहिएगा। ऐसे भी हम लोगों को
छात्रों के बीच जाना, छात्रों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, सुनना, समझना बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ मिलकर काम करना। और आपको बता देना चाहेंगे, शायद हम ये कंफर्म नहीं कहेंगे, झारखंड के 24 साल के हिस्ट्री में हम एक ऐसा एमएलए हैं जो कॉलेज से सीधा असेंबली गए हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं, पढ़े लिखे सभी होंगे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद जाते हैं। हम सीधा, मेरी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में। हम अपना तीसरा एनुअल रिपोर्ट पीएचडी का सबमिट प्रेजेंट करके आए हैं। अभी और 2 रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करना है, उसके बाद हमारी पढ़ाई कंप्लीट होगी। तो ऐसा नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं। हाँ है थोड़ा सा कि हम एमएलए बन गए हैं, आप एमपी बनिए, आप कलेक्टर बनिए, आप वीडियो बनिए, सीओ बनिए, आप जो भी बनिए, एक लक्ष्य बना के उस दिशा में आगे बढ़िए। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा समय का अभाव। हेलो, अभी हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका जो सपना है कि हम हर प्रखंड में लाइब्रेरी बनाएंगे, तो उसी सपना को पूरा करने के लिए इस संस्थान के 3 स्टूडेंट हमारे आज के मुख्य अतिथि को बुक भेंट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा धीरज कुमार महतो वो आएंगे और भैया को बुक भेंट करेंगे। उसके बाद आनंद कुमार महतो, बोबी कुमारी, तीनों एक एक करके आएंगे और अपना बुक जो भी है भेंट करेंगे। इसके बाद धीरज कुमार, कॉलेज गेट के पास। इसके बाद आनंद कुमार, धीरज, जीवन कुमार, जीवन लाल महतो आएंगे। वो दे दिए, हो गया, हो गया।